सुना था कि इंडिया काफी नमक लेता है पाकिस्तान से, लेकिन अब उन्होंने अपना नमक जो सा वो बना रहे हैं और सर, अपना 9 रुपए किलो लेके, अच्छा। आप गूगल सर्च मारे, 9 रुपए किलो लेके, ठीक है, 350 रुपए की इतनी बोतल दे रहे हैं। कौन? यूएस में, इंडिया। अच्छा, ठीक है, 300 रुपए में इतनी बोतल दे रहे हैं, 800 ग्राम की बोतल होती है, ठीक है, डॉलर के हिसाब से दे रहे हैं। नमक पाकिस्तान का है, अच्छा। काला बाग का है, क्वेडा का नमक है, नीचे का मीडियम इंडिया। क्या? अच्छा चले, तो पहले क्यों? नंबर पे अब तो मेरे ख्याल से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही नमक की, और दूसरे नंबर पे अगर हो भी रही है, देखने वाले अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वो 9 रुपए का इंडिया वाले हमसे खरीदते हैं और उधर 350 का बेचते हैं, मान लेता हूँ। तो मैं बेवकूफ हूँ, आप बेवकूफ हैं कि उन्हें 9 रुपए का दे रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं बेच देते? क्या हमारे नाम पे मेड इन पाकिस्तान पे लोग खरीदते नहीं होंगे यूएसए में? शायद ये वजह होगी। ये मैं कि एमडी के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। देखें जी, इसमें यही कहेंगे ना कि तो मैं पहले भी कहता हूँ, पंजाबी की कहावत है, यदि कुजी च दाने उदे कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है या वो ग्रो कर रहा है तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राज़ील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है, वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गए। अगर पिछले साल बात करें तो जब इसकी मुलाकात हुई तो सेल्फी विद मोदी बहुत ज्यादा ट्रेंड में दिखने को मिला, मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको लाइक किया, इस पोस्ट को। साथ साथ हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। और इस पूरे G20 समिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की जा रही है, जो कि इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। जय हिंद दोस्तों, मूछे हो तो नथुराम जैसी, वरना ना हो, है क्या नहीं? अरे छोड़िए ये सब चीज़, एक और टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं। वही पुराना टॉपिक चल रहा है, G20 का समिट ब्राज़ील में, अफ्रीकन देशों का विजिट भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और क्रिकेट। अब कबड्डी को भी उन्होंने ले लिया, कबड्डी की टीम भी नहीं जाने वाली है पाकिस्तान खेलने, इस पे भाई साहब और बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं, हमने कवर किया था पिछले कुछ वीडियोस में नाइजीरिया का दौरा प्रधानमंत्री का, फिर G20 समिट में भी हमने उसको भी कवर किया, इनके जो पब्लिक रिएक्शंस वगैरह थे पाकिस्तानी लोगों के। फिर अभी क्या है, बच गया क्या, गुयाना का भी आप इनका रिएक्शन अभी देख लीजिएगा, क्या कैसे करते हैं और क्या इनका कहना है। और दोस्तों, गुयाना खास इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं जहाँ से भारतीय लोग माइग्रेट करके गए हैं, खास करके कैरिबियन, वेस्ट इंडीज़ वगैरह ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए थे, और वो शुगर केन की खेती वगैरह करने, जो आप लोग इस देखते होंगे वेस्ट इंडीज़ टीम में पहले के क्रिकेट प्लेयर ज़्यादातर भारतीय होते थे, शिवनारायण चंद्रपाल, सरवन और बहुत सारे प्लेयर्स थे, ये लोग इंडियन मूल के थे। तो 180 साल से भी पहले यहाँ से वो माइग्रेट करके चले गए थे दोस्तों। मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे वो माइग्रेट करके गए, तब से उनके जो जनरेशन पे जनरेशन इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में आए, उनसे प्रधानमंत्री जाके मिले। और एक चीज़, गुयाना के बाद उन्होंने डोमिनिकन नाम के देश, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिकन देश से जाके मिले, वहाँ पे उनको वहाँ का जो सिविलियन हाईएस्ट ऑनर था वो दिया गया प्रधानमंत्री को, क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ था 2019 का, तो उस समय अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वैक्सीन भेजे, जो कोई दुनिया में सब ने मना कर दिया, सबसे भारत ने मदद किया था, बढ़ चढ़ कर सबसे पहले पहुंचाया था, और अपने लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए, पूर्ण करते हुए भी और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवा के वो भेजा गया था। सोचिए उस टाइम में कितनी मदद मिली होगी दूसरे देशों को। तो इस हिसाब से वो अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर, नरेंद्र मोदी जी की ओर, और करना भी चाहिए, बनता भी है। प्लस दूसरा एक चीज़ है कि वहाँ पे एक और सेकंड समिट होने वाला है, इंडो कैरिकॉम नाम से, मतलब इनमें इंडिया रहेगा मेन, और जितने भी कैरिबियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कुछ वेस्टर्न अफ्रीकन साइड के जो कंट्रीज़ है वो लोग रहेंगे, उनकी जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ वगैरह, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और बाकी सब हेरिटेज, कल्चर रिलेटेड, ट्रेडिशन, टूरिज़्म वगैरह पे डिस्कशंस होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना का जो अफ्रीकन होल्ड था मोटरसाइकिल, मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई में, प्रोडक्शन में और बिक्री में, वो पूरा मार्केट भारत ने खा गया। बजाज और TVS और बाकी सब जितने भी थे, उन्होंने पूरा मार्केट चाइना का मार दिया। अब वहाँ सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा चलते हैं।
तो ये भी एक कामयाबी है। अदानी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट तो भारत ने किया हुआ है बढ़ चढ़ के। तो यही सब चीज़ से जो जलने का जो बू आ रहा है ना, आप तक भी आएगा, वो आप देखिए इनका रिएक्शंस। और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट भी करके बताइएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे मिलते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है, वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। पाकिस्तान की हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? सिर्फ ये पॉलिसी है कि हमने दुनिया से पैसा कैसे मांगना है, कौन सा मुल्क हमें कितने पैसे देता है, ये पॉलिसी बनती है। और सिक्योरिटी कहाँ पे है कि एक पाकिस्तानी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहा। ठीक है, कभी हम कहते थे ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है, आज हम कहते हैं ये मकबूजा लाहौर है और ये मकबूजा पाकिस्तान है। कि हमारे अपने इदारे हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। तो दोस्तों देखा आपने इनका रिएक्शन, इनको ताज्जुब हो रहा है, इनको क्या हमको भी ताज्जुब हो रहा है कि 70+ के एक आदमी, एक इंसान इतने सारे ट्रिप्स कर रहा है इंटरनेशनल, लगातार हर दिन कुछ ना कुछ काम, 16-17 घंटे काम, 4 या 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोने को इनको मिलता है। हाँ जी, आप सही गेस किए हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर कह रहे हैं, हाँ जी आपने सही गेस किया, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। कुछ सीखिए आप, सबको सीखना चाहिए, आप नहीं सबको, हमको भी सीखना चाहिए, खास कर पाकिस्तानियों को सीखना। उनको तो ताज्जुब हो रहा है भाई साहब कैसे संभाल रहा है, ना कुछ खा रहा है इन द सेंस, ना करप्शन कर रहा है, ना कि ज़मीन जायदाद बना रहा है, ना कुछ लग्जरी मोटरसाइकिल जो ज़रूरत के लग्जरी आइटम जो प्रोटोकॉल के तहत दिखाने को ज़रूरत पड़ता है वो सब है रखा हुआ है, वो तो मानते हैं। कहीं बाहर जाना तो कोट टाई शर्ट पैंट वो वगैरह वगैरह, वो चाहे कितने भी मीडिया में उछाल लिया जाए कि इतने लाखों का ये पहनते वो पहनते, वो सब बकवास, उस पर ध्यान मत दीजिए। काम क्या किया उन्होंने उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पीछे हाथी जब निकल जाता है ना, पूंछ को लेके लोग बैठे रहते हैं, तो वो सब इन लोगों पे ध्यान मत दीजिएगा। तो हाँ, मेन मुद्दा क्या है कि ये पाकिस्तानी, ये आप ये कह रहे हैं कि कुछ और नहीं मिल रहा है, तो एक टाइप का मजाक बना दे रहा है, वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। क्या जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो प्रथम लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनका जो व्यवहार है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, उनका हैंडशेक करना, उनका सेल्फी लेना मोदी जी के साथ, ये सब चीज़ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। है कहाँ उनको टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे, इन मदरसा छापों को एजुकेशन पे और अपने देश का तरक्की कैसे हो, ये सब चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए ना, पब्लिक फोरम में, पब्लिक शोज़ में जहाँ लोग रिएक्शन लेते हैं। नहीं, इनको चुल मची है कि भाई मेलोनी ने हाथ मिला ऐसा, फिर नमस्कार किया, फिर टाटा किया, बाय बाय किया, बताइए। ऐसे ही आम जनता इनकी है, ऐसे ही इनका जो रिएक्शन लेने वाले लोग हैं, ऐसे ही देखने वाले लोग भी हैं। और देखने वाले कौन, हम इंडियन, जिनको खुशी मिलती है कि उनका वीडियो जाके हम देखते हैं और उन पे रिएक्शन देते हैं और अपना चैनल में डाल के वीडियो बनाते हैं। मतलब गजब का ये मतलब कहते हैं ना, जो चल रहा है वो चलाया जा। लेकिन ये सब छोड़िए, मजाक का बात छोड़ दीजिए दोस्तों। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि इस पे से भी जो पॉजिटिव चीज़ जो निकल के बाहर आती है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।